अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पाइथन वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उनकी किस्में कितनी हैं और उनका तरीका इस्तेमाल क्या है। सॉफ्टवेयर्स डेटा से डील करते हैं, लिहाजा सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें यूजर से डेटा लेना होता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और फिर डेटा को प्रोसेसिंग के बाद डेटाबेस में या फाइल सिस्टम में स्टोर कर देते हैं। फिर जब यूजर डिमांड करता है तो हम फाइल सिस्टम से या डेटाबेस से डेटा निकालते हैं, दोबारा से उसको प्रोसेस करते हैं और यूजर को दिखा देते हैं। लिहाजा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत होती है जिसमें यूजर से डेटा लेने के बाद हम आर्जी तौर पे स्टोर कर सकें और फिर उससे लेके प्रोसेसिंग कर सकें। डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उस कंटेनर के अंदर स्टोर किया जा सके और फिर एट द एंड उस कंटेनर से डेटा उठा के डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाए और फिर जब यूजर डिमांड करे तो डेटाबेस और फाइल सिस्टम से डेटा निकाल के एक कंटेनर में रख लिया जाए और फिर उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाए और फिर उस कंटेनर से निकाल के यूजर को प्रिंट कर दिया जाए। इसको आप यूं ही समझें जैसे हम शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं और अशिया खरीदते हैं। अशिया खरीद कर घर लाने के लिए हमें स्टिल एक कंटेनर की, बैग की और थैलों की ज़रूरत होती है जिसके अंदर हम अपनी अशिया खरीद कर डालकर घर लाते हैं। लिहाजा हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो थैले और बैग की तरह हो कि हम यूज़र से डेटा लें, उसके अंदर स्टोर कर दें, फिर प्रोसेस करें और फिर उसके बाद डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर लें और इसी तरह डेटा डेटाबेस से रिट्रीव करके किसी कंटेनर में, किसी थैले और बैग में स्टोर कर लें और देन प्रोसेसिंग के बाद यूजर को दिखा दें। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसे टूल्स का नाम वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कंप्यूटर में आर्जी तौर पर डेटा स्टोर करने का एक मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान हमारे लिए डेटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन मुमकिन हो जाती है। वेरिएबल की तीन अहम प्रॉपर्टीज होती हैं। वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल के अंदर स्टोर वैल्यू कौन सी है और वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। वेरिएबल की अकसाम या डेटा टाइप्स तीन होती हैं, इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियंस। इंटीजर वेरिएबल्स का मतलब ये है कि इनके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को स्टोर किया जा सकता है और जबकि बूलियंस ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जिनके अंदर बहुत मुख्तसर सी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, यानी यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम वेरिएबल बनाना सीखते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स बनाना बहुत आसान है। वेरिएबल बनाते हुए सबसे पहले वेरिएबल का नाम आता है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, फिर उसके बाद वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी हो वो हम डाल देते हैं। फिर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल का नेम, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू। और ये एक तीसरा वेरिएबल है कि जिसका नेम भी हमने इज मेल रखा, इक्वालिटी साइन के बाद उसके अंदर ट्रू स्टोर करा दिया। ये तीन वेरिएबल्स हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे इन तीनों के नाम हैं और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे इन तीनों की वैल्यूज हैं। पहले वेरिएबल की वैल्यू चूंकि 36 है, नंबर है, इसलिए इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चूंकि अल्फाबेट्स हैं, इस वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और आखिरी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है, इसकी डेटा टाइप बूलियन है। और आखिर में हमने तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके ऐड कर दिया और इनको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट फंक्शन ने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। बिगिनर्स वेरिएबल का नाम रखने में चूंकि अक्सर गलती करते हैं, इसलिए अब हम वेरिएबल्स के नाम रखने के तरीकाकार को समझते हैं। वेरिएबल का नेम ए और जी के दरमियान किसी भी लेटर से स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे वो लोअर केस में हो या अपर केस में। और वेरिएबल नेम को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अलबत्ता इसके अलावा वेरिएबल नेम के स्टार्ट में कुछ और नहीं आ सकता। खास तौर पे नंबर्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अलबत्ता वेरिएबल नेम के मिडल में और एंड में नंबर्स को ऐड किया जा सकता है।
वेरिएबल का नेम कुछ भी रखा जा सकता है, अलबत्ता पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उनको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं किया जा सकता, जैसा कि इफ, एल्स, फॉर, क्लास, डेफ, इस तरह के चंद कीवर्ड्स और हैं। अगर वेरिएबल नेम में एक से ज्यादा वर्ड्स इन्वॉल्व हों, जैसा कि हम किसी वेरिएबल का नाम फादर नेम रखना चाहें, तो इसमें 3 कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो डेवलपर्स यूज करते हैं। सबसे पहली ये कि फर्स्ट वर्ड को लोअर केस में लिखा जाए और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो, जैसा कि ब्लू बैकग्राउंड में आपको फादर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको कैमल केस बोलते हैं। दूसरी प्रैक्टिस पास्कल केस है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो, जैसा कि ऑरेंज कलर में आपको फादर नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है। और बेस्ट प्रैक्टिस स्नेक केस है, जिसको तमाम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के डेवलपर्स यूज करते हैं। पाइथन डेवलपर्स भी इसी को फॉलो करते हैं कि हर वर्ड को लोअर केस में लिखा जाए और 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए दरमियान में अंडरस्कोर का इजाफा किया जाए, जैसा कि ग्रीन कलर में आपको फादर नेम लिखा हुआ दिख रहा है। वेरिएबल नेम्स के अंदर 2 खूबियां और होनी चाहिए कि वो मुख्तसर होना चाहिए और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इस वीडियो में हमने वेरिएबल की अहमियत को जानने के बाद ये सीखा कि वेरिएबल कंप्यूटर में आर्जी तौर पे डेटा स्टोर करने का एक मैकेनिज्म होते हैं। इनके ज़रिए से डेटा प्रोसेसिंग मुमकिन होती है। वेरिएबल बनाने के लिए पहले वेरिएबल का नाम आता है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसकी वैल्यू आती है। वेरिएबल वैल्यू के एतबार से 3 किस्म के होते हैं। अगर वेरिएबल्स में वैल्यू नंबर्स हों तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं, वैल्यू अल्फ़ाबेट हो तो स्ट्रिंग, ट्रू एंड फॉल्स हो तो बूलियन। और आखिर में हमने वेरिएबल के नेमिंग रूल्स को डिस्कस किया और बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखा।